नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका कोर्ट केस एंड रिलेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज एंड स्ट्रगल्स के रिगार्डिंग है। इसके अलावा जॉब में भी कोई चेंजेस करना चाहिए आने वाले 2 साल के अतिरिक्त या नहीं, और पास्ट चीज़ें जो है जा नहीं पाती आपके दिमाग से। इन सब के पीछे रीज़न अगर दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ हार्ट लाइन का ही दिखाई दे रहा है। हार्ट लाइन में जब भी इस तरीके की सपोर्टिव लाइंस होती है जो सैटर्न को पूरा का पूरा कवर करके जाती है या क्रॉस करके जाती है, ये मूड स्विंग का इशू बहुत ज़्यादा देती है। इस कंडीशन में इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होने के कारण कौन सी बात से आप दुखी हो जाएं, प्रेरित हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, खुश हो जाएं या सीरियस हो जाएं, ये आप भी इवन जज नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में मूड स्विंग होना यानी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना, ओवर थिंक कर जाना, नेगेटिव थिंकिंग करना और चिंतन मनन करने की आदत होना और छोटी छोटी बातों से यानी प्रभावित हो जाना। तो ये सारी चीज़ें लाइफ को और ज़्यादा ट्रबल या प्रॉब्लम में ही ला देती हैं, और जो रिलेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। क्या हो रहा है कि आपका जो नेचर है वो है यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल और इमोशनल, और इस तरह की रेखाएं इमोशनल और सेंटिमेंटल बनाती है, और नीचे की तरफ आने वाली ये रेखाएं एग्रेसिव बनाती हैं। तो इस कंडीशन में आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होने के कारण इमोशंस कहीं ना कहीं जल्दी निकल जाता है या आप इमोशनल रिएक्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशंस के कारण रिलेशन में ट्रबल आने के पूरे चांसेस होते हैं। और वैसे भी शनि पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो कभी भी लाइफ में किसी भी काम से एक बार में तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। रिलेशंस अच्छे से टिक नहीं पाते, कोई भी काम एक एफर्ट या एक प्रयत्न या प्रयास में हो नहीं पाता है। अनेकों प्रयास या प्रयत्न या कोशिशों के बाद काम बनता हुआ दिखाई देता है या किसी काम से सेटिस्फेक्शन आता है। अब जैसे करियर ही चेंज करने की बात करें तो अभी लक लाइन में कंसिस्टेंसी है, लक लाइन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि करियर चेंज तो आप करेंगे लेकिन वहाँ पर भी आपको यही इश्यूज़ आएगा। तो कितना करियर आप चेंज करेंगे? सीनियर से इशू होगा, सबऑर्डिनेट जो लोग हैं उन सभी से इश्यूज़ होगा। तो ये इश्यूज़ को ही जड़ से ख़त्म कर दिया जाए तो ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा लाइफ में, और आगे बढ़ना और ज़्यादा ग्रोथ करना या और इजी रहेगा लाइफ को किसी भी तरह से हैंडल या टेकल करना। क्योंकि ये यही रेखा है नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग के द्वारा पास्ट लाइफ की मेमोरीज लाती हैं। अब जैसे आप इमोशनल हर्ट बहुत जल्दी भी होते हैं, यही रीज़न है कि यहाँ पर नीचे की तरफ में मल्टीपल्स लाइनों की अवेलेबिलिटी जो इमोशनल ट्रबल या फिर एक प्रकार से इमोशन हर्ट होने के चांसेस को दर्शाता है, इमोशनल सेटबैक देता है। तो यहाँ जो सैटर्न का रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। जहाँ तरह बात रही मस्तिष्क रेखा की, तो वहाँ पर भी अभी क्या हो रहा है कि रेखाएं बिखर के चल रही है जो राहु के कारण हो रहा है, राहु रेखाओं के कारण। तो ये भ्रमित करती है, इल्यूजन्स देती है, और इस कंडीशन में लाइफ में स्टक हो जाने वाली बात जो आपने कही वो इसी समय होता है जब ये राहु रेखा काट के जाती है, क्योंकि ये प्रोग्रेस होने नहीं देती मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, अर्निंग के अकॉर्डिंगली। अननेसेसरीली इवेंट, एक्सपेंसेस, लॉसेस या मेंटल स्ट्रेसेस आने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसमें भ्रामरी योगा करना, गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी में काम करने से बचना, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना, और मेनली तो ये सैटर्न के अफेक्ट के कारण ही हो रहा है। तो सैटर्न की रेमेडी आपका जब आप करेंगे तो राहु के जो नेगेटिव असर है वो सब खत्म होगा। और जब भी आउटर मार्स पे क्रॉस का साइन हो या फिर रेखाओं की अवेलेबिलिटी हो तो कोर्ट कचहरी का मामला होता ही है, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों में विजय प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रायंगल का साइन सूर्य पे भी अवेलेबल है, जिसके कारण ये सिक्योरिटी का साइन होता है कि चाहे कैसा भी इशू हो या ट्रबल हो, एट द एंड जो रिज़ल्ट है वो आपकी कहीं ना कहीं पक्ष में आएगा या फिर सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट आता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत रेमेडी करने की ज़रूरत है। इस तरीके के जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं या जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जितनी भी हैं आपकी, वो सब खत्म होगी और लाइफ बहुत बैलेंस पोजीशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फ़िलहाल जॉब में कोई चेंजेस करना नहीं चाहिए, फ़िलहाल आपको रेमेडीज़ को प्रेफर करना चाहिए। अपने जितनी भी लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या चीज़ें उलझी हुई हैं उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे कर क्लियर करना चाहिए, तब जा कर के लाइफ सिस्टमेटिकली रन हो पाएगा या नई शुरुआत जीवन में हो पाएगी। फ़िलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजंस लेना, इंस्टेंट रिएक्ट करना, जो सोचा है उस पर डायरेक्टली एक्शन लेना,
किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिंगर के बीच में जब वैसे गैप मेंटेन होते तो इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की निशानी होती है। इस कंडीशन में खर्चीलापन भी ज़्यादा होता है, पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। और लिटिल फिंगर जब इस तरीके की इंडिपेंडेंट होती है तो ये थोड़ा मुंहफट बनाता है। जो दिल में है फटाफट कह देने वाले होते हैं। पहले आप अपनी बात को कह देंगे फिर सोचेंगे, पहले कोई एक्शन ले लेंगे फिर सोचेंगे। इस प्रकार का व्यक्तित्व यह देता है और बहुत ज़्यादा या ईजिली कहीं से भी कन्विंस आप होते नहीं हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के ठीक है, ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी नहीं है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट ये कुल मिलाकर के ठीक रखेगा आपका। थर्ड फिंगर के लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन है, तो अपने मेहनत पराक्रम से आगे बढ़ते हैं या गुडविल क्रिएट कर पाते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न की तरफ झुकाव धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा दर्शाने लगता है, आध्यात्मिक रुचि देता है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है तो यह डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, जिसमें ईगो एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव भी दर्शाती है। और वहीं यहाँ पर जब आड़ी रेखा हो तो रिश्तों में अनबन या मतभेद जैसी सिचुएशंस को भी यहाँ पर क्रिएट करता है, तो इसीलिए रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति थोड़ी सी वीक जा रही है, तो आपको अपने स्टेमिना एनर्जी के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को वीक करता है। तो इस कंडीशन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या खान पान के ऊपर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। दिनचर्या को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए खाने पीने या एक्सरसाइज के विषय में, तो उससे इंटरनल मार्स मजबूत होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होना या हेल्थ इश्यूज़ नहीं होना, ये कॉम्बिनेशन आता है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ही रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। और थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है तो फ्लेक्सिबल नेचर भी होता है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन भी सरलता से कर पाते हैं। योग का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी आता है। मेडिटेशन के द्वारा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है। तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करेगी बहुत ज़्यादा। इस तरह की आड़ी रेखाएं क्या करती है कि लॉजिकल तो बनाती है, लेकिन जहाँ लॉजिक को आप शो करने गए या प्रूव करने गए वहाँ पर आपका डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा। पाम का जो साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्दी अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्शंस रखना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में एक अच्छा फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, वो है स्क्वायर का। अगर सिर्फ ये स्क्वायर ही रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इस कंडीशन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सुख और बहुत ही समाज में अच्छा रुतबा, पोजीशन, अथॉरिटी मिलता। लेकिन इसमें क्या हो गया, एक तो यहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन आ गया, यहाँ पर भी एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है और इधर भी जिगजैग साइंस की अवेलेबिलिटी है और इधर भी हल्का सा स्क्वायर का साइन और अनदर बना हुआ है। तो इस तरीके के साइन इस तरीके के स्क्वायर को पूरा होने नहीं दे रहे हैं या इसकी योग्यताओं को कम कर रहे हैं। तो ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि आपके पास नॉलेज अच्छा है, लेकिन उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन हो नहीं पा रहा है। योग्यता में कमी नहीं है, योग्यता अच्छी है, लेकिन उस हिसाब से अवधा, पोजीशन, अथॉरिटी नहीं है। जितना जीवन में सुख सुविधा, समृद्धि होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर पितृ या पूर्वजों की नाराज़गी या दोष को भी इंडिकेट करता है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, ये सैटर्न रेमेडी से ठीक हो जाएगा आपका, या सैटर्न रेमेडी से ये सारी स्थितियाँ सुधर जाएगी। जो हिडन एनिमीज़ भी हैं वो सब भी आपके ख़त्म हो जाएंगे और सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख की स्थितियाँ बढ़ेगी। तो जीवन जो है बहुत सुकून से, आराम से या बिना किसी हर्डल, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स के बिना गुजरते हुए देखने को आपको मिलेगा। इधर पे जितनी भी ये सारी रेखा गई हुई हैं, ये सब प्रोग्रेस लाइन्स हैं। ये सब व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है, अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते।
लेकिन ऐसे आइलैंड के साइन ही बन जाए इनके ऊपर में, तो बहुत सारे अपने खुद के डिज़ायर एम्बिशंस पेंडिंग रह जाते हैं दूसरे रीजंस के कारण, या दूसरे इश्यूज़ या स्ट्रगल या फैमिली के भी कारण। इस तरह की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ डिनोट करती है। यह धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाती है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जो अवेलेबल है उन सबको ये रेखाएं काट के जा रही हैं। तो इस कंडीशन में काम बनते बनते बिगड़ना, काम में देरी होना, किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिलना, एक बार में कोई भी काम नहीं बनना। अब जैसे भाग्य रेखा ही है आपकी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस कितने सारे हैं, कितनी दफ़ा ये ओवरलैप होकर के यहाँ पर चल रही है। तो इसीलिए आपको पहले ही सजेस्ट किया गया कि काम में कितना परिवर्तन आप करेंगे। आप इससे अच्छा रेमेडी ही करिए जिसके कारण जो जड़ है, जिसके कारण तकलीफ़ें आ रही हैं, वो जड़ ही ठीक अगर हो गया तो सारी स्थितियाँ बढ़िया हो जाती है। इसीलिए आपके जीवन में अर्निंग का या अपॉर्चुनिटी का कमी नहीं आएगा। पूर्णतः काम सिद्ध होने का, सेटिस्फेक्शन मिलने का या एक एफर्ट में काम होने का कमी जो है ज़्यादा रहेगा। सूर्य पर भी आड़ी रेखा है, शनि पर भी आड़ी रेखा है, इसलिए जितना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, जो मन लायक काम होना था वो हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए इन सबको लेकर के चिंता नहीं करना है, बल्कि इन सबको सुधारने के लिए एफर्ट डालना है। तो इसका सब सजेशन शेयर कर दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर में। और सूर्य के ऊपर में क्या है कि आउटर मार्स से झुकाव लेकर के भी रेखा आ रही है, तो जीवन में बहुत संघर्ष तो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखें कि ये संघर्ष और ज़्यादा मजबूत बनाता है और ज़्यादा एक प्रकार से तरक्की या उन्नति का कारण हो जाता है। यही रीज़न भी है कि सूर्य पे भले ही क्रॉस है जिसके कारण, या आड़ी रेखा जिसके कारण पिता से उतना लाभ नहीं मिल पाया, या बड़े अधिकारियों से संबंध अच्छे नहीं रह पाए, या मन चाहा परिणाम करियर में नहीं मिल पाया, या रिवॉर्ड अवार्ड क्रेडिट किसी चीज़ का नहीं मिल पाया, लेकिन एट द एंड वी सिंबल का साइन बन रहा है जिसे यशस्वी योग कहते हैं। और इस कंडीशन में आलिशान घर का सुख भोगना, संघर्ष के बाद सफलता मिलना, नाम इज्जत सम्मान ख्याति होना, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या होना, या पैसा देकर के अधिकतर काम कराना, तो इज्जत सम्मान प्रगति उन्नति सारे की सारे कॉम्बिनेशन ही लेकर के आता है। इसलिए ये इंडिकेशन यहाँ पर अच्छा है। और मरकरी के ऊपर भी आपके क्रॉस की साइन है, तो आपके अंदर से कटुवचन बहुत निकलता है, आपके रिश्ते आपकी बोली से भी बहुत बिगड़ते हैं। इसलिए जितना हो सके मीठी बोली का उपयोग करें, या कहीं भी किसी के लिए अच्छा ही कहें, क्योंकि बुरा कहने से क्या होता है यहाँ पर कि रिलेशन भले डिस्टर्ब हो, लेकिन जो बुरा कहते हैं वो लगता खुद के ऊपर भी है। तो इस कंडीशन में सिर्फ अच्छा सोचना, अच्छा कहना, अच्छा एटीट्यूड पर्सनालिटी रखना, इसके अलावा बहुत ही सीधे स्पष्ट रूप से अपने बातों को कहना, ये सारी चीज़ें आपके मरकरी को और ज़्यादा अच्छा करेगी। मरकरी जब भी अच्छा होते हैं तो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होता है। तो उसके बाद में फाइनेंस सुधरता है, इसके बाद में रिलेशंस तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन प्रमोशन ग्रोथ अच्छा होता है। और अगर ये क्रॉस ऐसे ही मेंटेन रहा तो ये सारी चीज़ें तो जाएगी ही, लेकिन इसके अलावा जो तमाम तरह का योग्यता है वो उसका भी लाभ फिर मिल नहीं पाता, योग्यता दिख ही नहीं पाती है, किसी के सामने आ ही नहीं पाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देती है, तो लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। एक से जब ज़्यादा यूनियन लाइन हो तो एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन बिल्ड होता है। और वहीं जब हार्ट लाइन से रेखा इससे नीचे आए तो इमोशनल डिसीजन रिएक्ट करने से बचना चाहिए, एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन में काम करने से बचना चाहिए। आप भले जितना भी प्रैक्टिकल लॉजिकल या अपने आप को कठोर बना लें, आप है इमोशनल सेंटिमेंटल। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा के बारे में देखें तो यहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन मेंटल स्ट्रेस से बचपन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देता ही है। इसके अलावा जो मस्तिष्क रेखा है वो चली बिल्कुल ठीक है, लेकिन इधर पे आप देख सकते हैं बारीकी से कि ये फेल करके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्ट या ओवर स्ट्रेस वरीज अपने ऊपर ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मुक्त करने के लिए जो सजेशन दिए जाएंगे वो सब करिए। भ्रामरी योगा बहुत अच्छा रहता है राहु के नेगेटिव असर को दूर करने के लिए। फिर माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्मूथ हो रही है 34 के एज से, और माइंड लाइन आपकी लॉन्ग भी है। तो इस कंडीशन में सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहती है, क्योंकि मेमोरी शार्प होता है, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है, बुद्धिमत्ता मजबूत होती है, और आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। तो माइंड लाइन स्ट्रेट है प्लस लॉन्ग भी है, तो इस कंडीशन में मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, करेज, हौसला, जुनून, सहनशीलता, ये सारी चीज़ों को ये बढ़ा देता है। तो इसीलिए आपके अंदर बहुत ही मजबूती है मानसिक रूप से, उसमें तो कमी आ ही नहीं रही। विवेकवान भी है, ज्ञानवान भी है, बस इसका उपयोग सही ढंग से करना आपको आना चाहिए।
लाइफ लाइन के ऊपर में भी अगर हम देखें तो आपके जीवन में दिखाई दे रहा है कि जो लाइफ लाइन के पैरेलल लाइंस हैं वो अवेलेबल ही नहीं थी तकरीबन 27 और 28 की उम्र तक। यानी उस समय तक सहयोग तो दिखाई नहीं रहा है किसी का भी। उसके बाद से धीरे धीरे रेखाएं आना शुरू हो रही हैं, फिर जाके दिख रहा है कि हाँ 28 के बाद में अपनों का, दूसरों का, अभी तो 30 ही उम्र है अभी, और 31-32 में आपको सहयोग अच्छे खासे दूसरों से मिलने वाले हैं। अभी तक आपके जीवन में बहुत कोई ग्रेट प्रोग्रेस हो नहीं पाया, लेकिन ये सारे प्रोग्रेस जो है 30 और 31 के एज से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये सब सेल्फ मेड लक लाइन होती है जो इंडिकेट करती है कि खुद के एफर्ट, मेहनत से आप बहुत अच्छा खासा ग्रोथ अपने लाइफ में कर पाएंगे। इसके अलावा बाहर की तरफ रेखाएं बहुत झुक रही हैं, तो बर्थ प्लेस से दूर ही सेटलमेंट होने के कारण या करियर इस्टेब्लिश होने के कारण ये रसने बसने के चांसेस हैं। और इंटरनल मार्स की तरफ से छोटी छोटी आड़ी रेखाएं बहुत आ रही हैं, तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग से, एक प्रकार से रिएक्ट करने से, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। मंगल का भी सजेशन दे दिया जाएगा। आउटर मार्स पे भी आड़ी रेखा है, तो एग्रेशन एक बार में फूटता है, तो इस कंडीशन में कोई भी इमोशन या बात को लंबे समय तक मन में ना रखें। इसके अलावा देखें तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो ठीक जा रहा है। बायफोर के साइन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देते हैं, और केतु के ऊपर भी फिश सिंबल का साइन डेवलप्ड हो ही रहा है, जो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस का कारक होता है। शुक्र के ऊपर भी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है, जो नेगेटिव थिंकिंग के कारण मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ में आता है। तो कोशिश करना चाहिए इस कंडीशन में कि कुल देवी देवता की आराधना करें, जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट करें, ग्रेटिट्यूड रखें, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, झंझट, इन सारी चीज़ों से दूरी बना करके रखें, तो शुक्र बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं फिर। और शुक्र का अच्छा रिस्पॉन्ड करना यानी लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लव, केयर, अफेक्शन एंड प्लेजर, ये 8 चीज़ें लाइफ में बढ़ती हैं। फिर आपका शुक्र डेवलप अच्छे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में निश्चित ही आएगी। लेकिन आड़ी रेखाएं क्या कर रही हैं, ब्लॉकेज दे रही हैं कि ये सारी जीवन में चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी हैं अभी भी, लेकिन इन सारी चीज़ों से ना खुशी है, ना लाभ है, ना संतुष्टि है। तो हैप्पीनेस और पीसफुलनेस की कमी आ रही है, तो वो इन सारी चीज़ों आप ठीक कर सकते हैं। क्रिस्टल की माला भी पहन सकते हैं, या क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है वो पहन सकते हैं। इसके अलावा अपने आसपास उसका जो सराउंडिंग है वो बहुत साफ़ सुथरा या अच्छा रख सकते हैं। अपने ग्रूमिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हैं, और हर चीज़ में पीस एंड हैप्पीनेस आगे से लेकर के मेंटेन करिए। ये बस इतनी ही चीज़ें आप कर लेंगे, और ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से मेनली दूर रहेंगे, यानी सैटर्न रेमेडी करेंगे, तो शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो सब के सब जो चाहिए लाइफ में, लव, केयर, अफेक्शंस, ये सारी चीज़ें रिटर्न बहुत अच्छे से मिल पाएगा। चंद्र के ऊपर देखें तो चंद्र का प्योर कनेक्शन आपके लाइफ लाइन से है, तो इसलिए जन्म स्थान से दूर रसने बसने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। चंद्र के ऊपर खुद भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, जो ट्रैवलिंग अच्छी करा देते हैं। और एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है या भटकता है, तो ये भी जो है सैटर्न रेमेडीज़ के द्वारा ठीक हो जाएंगे। और मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा जीवन में आएगा बढ़िया, रुकने नहीं वाला, थोड़े खर्च से ज़्यादा रहेंगे। और राहु रेखा का जो सबसे मेजर प्रभाव है वो यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा है, और ये चीज़ें आपको जीवन में दिक्कत देंगी 35 में, 38 में, 42 में। तो इसीलिए अभी इसका रेमेडी करना ज़रूरी, ताकि इन सभी एजेस में ज़्यादा लॉसेज या ट्रबल ना हो, या फिर अभी से ही दिक्कत परेशानी ना आए आपको। तो आपके पाम में देखें हम तो बहुत कोई कमी या परेशानी नहीं है। जैसे कि माइंड लाइन को देख सकते हैं, अच्छा है, लाइफ लाइन भी लॉन्ग है, लक लाइन की भी पूर्णतः अवेलेबिलिटी है, सूर्य के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन है, जुपिटर पे भी स्क्वायर का साइन है, कितने अच्छे अच्छे साइन है। लेकिन अगर इन सब की जड़ देखी जाए तो ये हार्ट लाइन ही दिक्कत दे रहा है मेन। और हार्ट लाइन जब भी दिक्कत देता है तो मूड कब जो है स्विंग हो या इमोशन फीलिंग कब फ्लक्चुएट हो, ये तो आप भी जज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग, लविंग है, लेकिन परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं कठोर बना दिया, या फिर कह सकते हैं कि सिचुएशन आपके हित में कभी नहीं रही, तो इसलिए आपको इतना पीड़ा सहन करना पड़ा, या फिर कहीं ना कहीं पीड़ित होना पड़ा, या इस तरीके का व्यवहार आचरण में आना पड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द कुछ उपायों के द्वारा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो सूर्य की रेखा है वहाँ पे भी क्रॉस का साइन है, इसीलिए कहा गया कि खुद पे भरोसा रखें कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्रॉस का साइन जब भी होता है तो खुद पे ही ज़्यादा डाउट होने लगता है, तो वो चीज़ नहीं करना है। और भाग्य की जो रेखा है यहाँ पर भी चंद्र से इसका प्रारंभ है, इसीलिए जन्मस्थान से दूर काम करना पड़ा आपको, या करना ही पड़ रहा है। लेकिन आगे चल के वापस होम टाउन में जाने के चांसेस या काम में परिवर्तन होने के चांसेस जो भी है वो 34 के एज में, इसलिए
चेंजेस करना अभी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा ही नहीं। जब तक सूर्य ठीक नहीं हो जाते हथेली में या हार्ट लाइन की स्थिति बढ़िया नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह का चेंजेस करना करियर के रिगार्डिंग या लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग उतना फ्रूटफुल या बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।